नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन क्या है? किडनीज में बहुत सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं किडनी के अंदर, जो किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई की तरह काम करती हैं, यानी इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इकाई होती हैं, यूनिट होती हैं। स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर भी किडनी का कौन बनाएंगी? नेफ्रॉन्स ही बनाएंगी। एंड फंक्शन भी कौन करेंगे, यानी जो ब्लड है उसका फिल्ट्रेशन या फिल्टर ब्लड को कौन करेंगी? नेफ्रॉन्स ही करेंगे। तो ये सारा काम किसका होता है? नेफ्रॉन्स का होता है। स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती हैं किडनी के अंदर। कितनी होती हैं? बहुत सारी होती हैं, 2 मिलियन तक हो सकती हैं। इनकी लंबाई कितनी होती है? 35 to 50 मिलीमीटर की हो सकती है। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन कितने होते हैं? 2 टाइप्स के नेफ्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं किडनी के अंदर, कॉर्टिकल नेफ्रॉन या फिर जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब ये है किडनी के स्ट्रक्चर में देखा था 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेड्यूला। तो ये है कॉर्टेक्स, ये वाला है मेड्यूला। अब जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? कॉर्टेक्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये इतना कॉर्टेक्स और ये नीचे का मेड्यूला। तो ये कॉर्टेक्स की स्टार्टिंग से तो स्टार्ट होते हैं, ये यहाँ से स्टार्ट हुए और कहाँ तक जाते हैं? मेड्यूला की स्टार्टिंग तक जाते हैं। ये ऐसे होते हैं, कॉर्टेक्स की स्टार्टिंग से मेड्यूला की स्टार्टिंग तक। और इनका हेनलेस लूप जो है, ये स्ट्रक्चर होती है, भी देखेंगे स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे इसकी। ये होता है नेफ्रॉन का हेनलेस लूप। इनका हेनलेस लूप छोटा होता है, ज़्यादा लंबा नहीं होता। तो ये तो कहते हैं कॉर्टिकल, यानी मेजर पार्ट इनका कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। सेकंड होते हैं जक्स्टा मेडुलरी। जक्स्टा मेडुलरी कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से स्टार्ट होंगे। हेनलेस लूप इनका लंबा होगा ज़्यादा, और कहाँ तक होगा? ये मेडुला के एंड तक चले जाएंगे। ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं। कॉर्टिकल एंड जक्स्टा मेडुलरी, ये 2 टाइप्स के नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में कितने पार्ट्स होते हैं? 5 पार्ट्स होते हैं मेनली नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में। तो ये वाला जो है ये है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में 5 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट होता है मेलपिजियन बॉडी। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है मेलपिजियन बॉडी। सेकंड होता है प्रॉक्सिमल पार्ट, ये इतना है प्रॉक्सिमल पार्ट। थर्ड हेनलेस लूप, ये है हेनलेस लूप। ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये है फिर कलेक्टिंग डक्ट। ये 5 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में। तो फर्स्ट मेलपिजियन बॉडी। मेलपिजियन बॉडी क्या होती है? मेलपिजियन बॉडी के खुद फिर कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है बॉम्बिन्स कैप्सूल, ये है जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, ये वाली, ये है बॉम्बिन्स कैप्सूल। और इसके अंदर एक कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट होता है, केशिकाओं का जाल प्रेजेंट होता है, यानी ब्लड वेसल्स जो होती हैं, छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, वो प्रेजेंट होती। ग्लोमेरुलस में ब्लड आता है, वेसल्स होती हैं, स्पेशल आर्टेरियोल्स होते हैं जो ब्लड लेके आते हैं, और स्पेशल आर्टेरियोल्स होते हैं जो ब्लड लेके वापस चले जाते हैं। बीच में जो है ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं? कैपिलरी नेटवर्क बना लेते हैं, जो कैपिलरी नेटवर्क को क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। तो मेलपिजियन बॉडी दो चीज़ों की मिलकर बनी हुई होती है, एक तो बॉम्बिन्स कैप्सूल और एक ग्लोमेरुलस। बॉम्बिन्स कैप्सूल जो है वो, उसकी जो वॉल होती है, उसकी जो सेल्स होती हैं वो कौन सी सेल्स होती हैं? एपिथेलियल सेल्स होती हैं। यानी यहाँ पे कौन से सेल्स प्रेजेंट हैं? एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स में भी इनको स्पेसिफिकली क्या कहते हैं? पोडोसाइट्स। यानी यहाँ पे जो सेल्स होती हैं उनको कहेंगे पोडोसाइट्स। क्या होते हैं इनके अंदर? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए होते हैं इन सेल्स के अंदर, जो ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करते हैं। तो जो ब्लड यहाँ से आता है उसमें जो भी वेस्ट होता है वो वेस्ट फिल्टर होके कहाँ जाता है? इस बॉम्बिन कैप्सूल की कैविटी के अंदर आ जाता है। यहाँ से कहाँ जाएगा? ये इस कैविटी के अंदर आ जाएगा। अब ये ग्लोमेरुलस से ब्लड कौन लेके आता है, कैसे आता है, इसको देखेंगे। तो वो पढ़ा था पहले, किडनी में ब्लड लेके कौन सी आर्टरी कौन आता है? तो रीनल आर्टरी जो है, वेसल्स जो है रीनल आर्टरी, ये हाइलम से होती हुई एंटर करती है किडनी में। तो ये है रीनल आर्टरी। अब रीनल आर्टरी किडनी में आने के बाद बहुत सारी ब्रांचेस देती हैं, उससे बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं छोटी छोटी। उन ब्रांचेस को क्या कहते हैं? एफरेंट आर्टेरियोल्स। तो ये निकली जो ब्रांचेस ये हैं एफरेंट आर्टेरियोल्स।
तो ऐसे हर नेफ्रॉन के लिए एक एफरेंट आर्टेरियोल निकलती है। ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं रीनल आर्टरी से। इसमें जो ब्लड आता है वो कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, यानी इसमें ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होती है बट साथ में बहुत सारा वेस्ट भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है, बहुत सारा वेस्ट भी इसके अंदर होगा। तो अब ये जो ब्लड है ये कहाँ से चला जाएगा, इस बॉमेंस कैप्सूल के अंदर चला जाएगा और छोटी छोटी और पतली पतली केशिकाओं में या कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगा और पूरा गुच्छा सा बन जाएगा किसका, कैपिलरी का। उसको कहेंगे फिर ग्लोमेरुलस। इसके बाद जो निकलेगी आर्टेरियोल, अब उसको एफरेंट आर्टेरियोल नहीं कहेंगे, निकलेगी जो ब्लड लेकर उसको क्या कहेंगे, इफरेंट आर्टेरियोल। अब इसका ब्लड कैसा होगा, यहाँ से तो सारा वेस्ट तो चला गया कैविटी के अंदर बॉमेंस कैप्सूल की, तो अब ये जो ब्लड निकलेगा इसके अंदर उतना ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। ये फर्स्ट मेलपिजियन बॉडी। मेलपिजियन बॉडी पीछे की तरफ से मेलपिजियन बॉडी की एक ट्यूब निकलती है जिसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये जो है ये है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल क्यों, जो भी चीज़ पास में होती है उसको कहते हैं प्रॉक्सिमल। तो ये बॉमेन कैप्सूल के पास है इसलिए है प्रॉक्सिमल। कॉन्वोल्यूटेड यानी कुंडलित है, बहुत ज़्यादा कुंडलित होती है। ट्यूब्यूल ट्यूब है, तो ये है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसका पीछे वाला पार्ट थोड़ा स्ट्रेट होता है जिसको फिर क्या कह देते हैं, प्रॉक्सिमल स्ट्रेट ट्यूब्यूल। ये किसको क्या कहते हैं फिर, प्रॉक्सिमल स्ट्रेट ट्यूब्यूल, इतने पार्ट को। तो मेजर पार्ट क्या है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इसको ज़्यादा इसके बारे में इतना आता नहीं है, बस क्या कह देते हैं पूरे को ही प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कह देते हैं। बाकी अगर अपन ऐसे देखें रियलिटी में तो ये इतना पार्ट तो क्या होगा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये होगा प्रॉक्सिमल स्ट्रेट ट्यूब्यूल, जिन दोनों को मिला के क्या कहेंगे अपन, प्रॉक्सिमल पार्ट। तो ये प्रॉक्सिमल पार्ट किसका बना है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड प्रॉक्सिमल स्ट्रेट ट्यूब्यूल का। इसकी जो सेल्स होती हैं, इसकी सेल्स पे क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे माइक्रोबिलाई प्रेजेंट होते हैं। जो माइक्रोबिलाई क्या करते हैं, इसकी सतह को बढ़ा देते हैं, जो सरफेस एरिया होता है, क्षेत्रफल जो होता है सतह का, उसको इंक्रीज कर देते हैं, जिससे अगर मान लो इसके साथ कोई भी वेस्ट तो आता ही है, साथ में मान लो कोई यूज़फुल चीज़ की भी इसके अंदर आ गई कैविटी के अंदर, तो ये उसको दोबारा से क्या कर लेती है, इसकी वॉल अब्जॉर्ब कर लेती है और दोबारा से ये बाहर निकल जाता है कैविटी से। तो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल का मेन काम क्या है, अवशोषण करना। मान लो ग्लूकोज आ गया या फिर कोई अदर सॉल्ट्स आ गए, उनको ये दोबारा बाहर निकाल देती है। इसके चारों तरफ क्या आता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, तो वो दोबारा से इस कैविटी से निकल के कहाँ जाता है, बाहर की तरफ आ जाता है। ये था प्रॉक्सिमल पार्ट। प्रॉक्सिमल पार्ट पीछे की तरफ किससे अटैच होता है, हेनलेज लूप से। हेनलेज क्या है, एक यू शेप्ड लूप होता है। इसका मेन फंक्शन भी क्या है, वाटर को रीअब्जॉर्ब करना है। मान लो वाटर भी इसके साथ आ गया बहुत सारा, इतना सारा वाटर बॉडी से बाहर निकल जाए तो वो उससे हार्म होगा बॉडी को, इसलिए जो वाटर आया है उसका मेजर पार्ट भी क्या हो जाता है, दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाता है, दोबारा से कैविटी से निकल के दोबारा से जो सराउंडिंग एरिया है, सराउंडिंग टिश्यू है, आसपास का जो एरिया है वहाँ जाता है, वहाँ से दोबारा ब्लड में चला जाएगा। अब हेनलीज लूप के भी कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो होती है इसकी डिसेंडिंग लिम्ब, ये वाली जो लिम्ब है ये जो नीचे की तरफ आ रही है, जिसमें जो फिल्ट्रेट है, जो भी इसके अंदर लिक्विड है वो नीचे की तरफ आएगा, ये वाली तो है डिसेंडिंग लिम्ब। और ये है इसकी असेंडिंग लिम्ब, जिसमें फिर ऊपर की तरफ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ रही है चीज़। तो ये है डिसेंडिंग लिम्ब और ये है असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब तो किससे अटैच होती है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, और असेंडिंग लिम्ब किससे अटैच होती है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। जो डिसेंडिंग लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब थोड़ी पतली होती है कंपैरेटिवली, और असेंडिंग लिम्ब थोड़ी चौड़ी होती है, मोटी होती है, उतनी ज़्यादा परमिएबल भी नहीं होती। ये क्या काम करेगी, वाटर को रीअब्जॉर्ब करने का काम करेगी, और ये नहीं कर पाएगी क्योंकि परमेएबल या पारगम्य नहीं है ये पानी के लिए। अब इसके बाद का जो पार्ट होगा वो होगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसमें स्ट्रेट पार्ट नहीं होता, ये पूरा ही क्या है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड पार्ट ही होता है। ये क्या काम करता है, अब्जॉर्ब करने का काम नहीं करता। इसके अंदर माइक्रोबिलाई भी प्रेजेंट नहीं होते। क्या काम करेगा, ये और चीज़ों को सीक्रेट करने का काम कर देगा। अब मान लो और इम्प्योरिटी रह गई
तो इम्प्योरिटी दोबारा से किस में छोड़ दी जाएंगी, इसकी कैविटी के अंदर छोड़ दी जाएगी। जो भी वेस्ट है अगर थोड़ा बच भी गया तो वो भी कहाँ छोड़ दिया जाएगा, इसके अंदर दोबारा छोड़ दिया जाएगा। फिर ये जो जिससे कॉन्वर्जिव ट्यूब्यूल है, ये बहुत सारे नेफ्रॉन्स की कहाँ खुलेगी, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट जो होती हैं वो नंबर में कम होती हैं, तो इस वाले नेफ्रॉन की भी खुल गई इसी के अंदर, इस दूसरे की भी खुल जाएगी, थर्ड की भी खुल जाएगी। ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स की कलेक्टिंग जो डिस्टल कॉन्वर्जिव ट्यूब्यूल है वो कहाँ खुलती हैं, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर खुलती हैं। हेनलेस लूप जो है, हेनलेस लूप जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं जो रेगिस्तान में रहते हैं उनमें ज़्यादा लंबा होता है, ताकि पानी ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब होकर बॉडी को वापस मिल जाए, वेस्ट के साथ बॉडी से बाहर ना निकले और पानी की कमी ना हो बॉडी में। अब ब्लड सप्लाई अगर देखें, ब्लड सप्लाई कैसे होती है, तो देख लिया, रीनल आर्टरी से निकलेंगे एफरेंट आर्टरियोल्स जो बॉयमन कैप्सूल के अंदर जाके ग्लोमेरुलस बना लेंगी, निकलेगी वापस, उसको कहेंगे एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल निकल के क्या करती है, कैपिलरी नेटवर्क दोबारा बना लेती है। जो ट्यूब्यूल्स होती हैं उनके चारों तरफ ये नेटवर्क बना लिया, ये नेटवर्क बना लिया। ये जो नेटवर्क इसको क्या कहते हैं, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी। साथ में ही ये जो हेनरीज लूप है उसके चारों तरफ भी एक नेटवर्क बना लेती है, तो ये नेटवर्क है, इसको क्या कहेंगे फिर, वासा रेक्टा। वासा रेक्टा से फिर एक वेसल निकलती है पतली साइज में, उसको कहते हैं वेन्यूल। वेन्यूल बहुत सारी वेन्यूल हर नेफ्रॉन से निकलकर किस में जुड़ जाती हैं, दोबारा रीनल वीन में, और रीनल वीन ब्लड को बॉडी किडनी से बाहर लेके चली जाती है। कलेक्टिंग डक्ट जो है, अभी कलेक्टिंग डक्ट ऐसी बहुत सी कलेक्टिंग डक्ट होंगी। एक कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन खुलेंगे, पर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हैं, इसलिए कलेक्टिंग डक्ट भी फिर बहुत सारी होती हैं नंबर में। सारी कलेक्टिंग डक्ट पहले कहाँ खुलेंगी, माइनर कैलिसेस में, फिर माइनर कैलिसेस खुलेंगे मेजर कैलिसेस में, फिर मेजर कैलिसेस जो है वो खुलेंगे रीनल पेल्विस में। रीनल पेल्विस अटैच्ड होती है किससे, यूरेटर से। तो ये जो भी इसके अंदर फिल्टर होकर वेस्ट आया वो कहाँ चला जाएगा, यूरेटर पे कलेक्ट होती हैं यूरिनरी ब्लैडर से। तो यूरिनरी ब्लैडर में जाके फिर वो जो वेस्ट है या फिल्ट्रेट है वो स्टोर हो जाएगा।